हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने एनुअल की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके के साथ कर होंगे। तो बेटे, जैसे कि हमने पीछे वीडियोस में सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया था, तो ये जो वीडियो होगी ये वीडियो होगी सारे चैप्टर्स की रिवीजन वीडियो, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी रखे हुए हैं, आपके पुराने पेपर से भी क्वेश्चन रखे हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा डाले हैं बेटे। तो ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो तो गारंटी मेरी है कि कोई भी बच्चा एग्जाम में फेल नहीं होगा और जो टॉपर्स हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैंने यहाँ पर क्या क्या रखा है। बेटे, मैंने यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन कराना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कराते हुए चलूंगा, नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वही कराऊंगा, क्योंकि टाइम की कमी है और टाइम की कमी के कारण हमें रैपिड फास्ट रिवीजन करना है और जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस यहाँ पे मैं रिवाइज आपको कराऊंगा बेटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। मैंने आपकी अगर आपको देखो किसी भी चैप्टर की डिटेल वीडियो चाहिए है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो मैंने ऑलरेडी आपके सारे चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल रखी है और ओवरव्यू वीडियोस ये हो जाएगी हमारी, जिसमें मैं आपको रैपिड फास्ट रिवीजन सारे चैप्टर्स का दूंगा। ठीक है नहीं? तो भाई अगर नंबर्स की बात की जाए तो सारे वंस तो क्या कहलाएंगे? ऑल वंस, है ना। इसी तरीके से काउंटिंग नंबर्स के होंगे 1 2 3 4 5 6 7। बात की जाए ओड नंबर्स की तो आपको पता है जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या होते हैं? ओड नंबर, जैसे 1 3 5 7 9 11 13। इवन नंबर, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटे? इवन नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स जो कौन सा रूल फॉलो करते हैं? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ये फॉर्मूले वगैरह जो मैंने बेटे आपको ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन में वहां पर दे रखे हैं। स्क्वायर्स के होते हैं 1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 1 बनेगा। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 बनेगा। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 बनेगा। 4 का स्क्वायर 16। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर 25। ऐसे बेटे 25 तक आपको याद होने चाहिए, यानी कि 25 का स्क्वायर 625, वहां तक आपको याद होने चाहिए। ऐसे क्यूब सर, 1 का क्यूब, क्यूब का क्या मतलब होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा। 2 का क्यूब का क्या मतलब होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा। 3 के क्यूब का क्या मतलब होता है बेटे? 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ऐसे 4 का 5 का इसी तरीके से बेटे बनते हुए चले जाते हैं। ब्रहान का नंबर समय पता ही है इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो होता है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ब्रांड का नंबर में आपको ऑलरेडी पता है 1 और 2, लास्ट 2 जुड़ जाएंगे, अगला नंबर आएगा 3। अब 3 में पिछला जुड़ जाएगा, अगला नंबर आएगा 5। 5 में पिछला जुड़ जाएगा, अगला नंबर आएगा 8। 8 और 5 13। 13 और 8 21। ये ब्रांड का नंबर्स होते हैं बेटे, है नहीं? ऐसे पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3। अच्छा, एक नंबर और आता है हमारा हेक्सागोनल नंबर्स। हेक्सागोनल नंबर्स पढ़ा होगा इसके बारे में, 1 7 19 37, है ना। तो ये नंबर कौन सा रूल फॉलो करते हैं बेटे? बहुत मैंने इसका देखो फॉर्मूला भी आपको बता रखा है कि कौन सा रूल फॉलो करते हैं। और जो सर हम इन्हें डायरेक्ट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? जो ट्रायंगुलर नंबर है उसमें क्या करना है आपको? 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 ऐड कर दीजिए। ट्रायंगुलर नंबर में 6 से मल्टीप्लाई, देखो जैसे ट्रायंगुलर नंबर क्या थे आपके बेटे? 1 3 6, 3 से ही बना लेते हैं। अब इस वाले में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 ऐड कर दीजिए। अब इस वाले में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 ऐड कर दीजिए। इस वाले में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 ऐड कर दीजिए। क्या बनेगा बेटे? 7। ये क्या बनेगा बेटे आपका? 19। ये क्या बनेगा? 37। और देखो बन रहा है नहीं बन रहा है बेटे? बिल्कुल हाँ। तो इस तरीके से हम हेक्सागोनल नंबर्स बना सकते हैं। अब वो कह रहा है कि क्यों ये ट्रायंगुलर नंबर कहलाता है। देखो 1 3 1 6 10 15, वो पूछ रहा है कि ये ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहलाते हैं। बताओ बच्चों क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये रूल फॉलो करते हैं, फॉर्मूला फॉलो करते हैं। कौन सा? n इंटू 1 n+1 कैसे सर? अगर मुझे चौथा ट्रायंगुलर नंबर पता करना है तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 4, यानी कि 4 इंटू 4+1 अपॉन में 2। 4 इंटू 4+1 5/2, यानी 20/2। क्या आ जाएगा बेटे आपका? 10। तो क्या निकल कर आया? चौथा ट्रायंगुलर नंबर 10, जो आप देख सकते हैं। स्क्वायर नंबर और क्यूब्स, ये स्क्वायर नंबर क्यों है बेटे? क्योंकि ये स्क्वायर फॉलो कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे क्यूब्स बेटे। ठीक है नहीं? चलते हैं आगे। व्हाट हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर? बेटे मैंने अभी बताया ट्रायंगुलर नंबर को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड 1 करोगे तो आपका हेक्सागोनल नंबर निकल कर आएगा। अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है हमारा? 3 इंटू 6 + 1। तो कौन सा नंबर निकल कर आएगा? अगला हेक्सागोनल नंबर निकल कर आएगा। तो हेक्सागोनल नंबर निकल कर बेटे आते हैं। ठीक है नहीं? अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ शेप सीक्वेंसेस। ट्रायंगल
ऐसे होता है क्वाड्रिलेटरल 4 साइडों वाला फिगर, पेंटागन 5 साइडों वाला फिगर, हेक्सागन 6 साइडों वाला फिगर, हेप्टागन 7 साइडों वाला फिगर, ऑक्टागन 8 साइडों वाला फिगर, नोरागन 9 साइडों वाला और डेकागन कितना सर 10 साइडों वाले फिगर को हम डेकागन बोलते हैं। आगे अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैं बताता हूँ। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बेटे, है ना, ये सीक्वेंस दे रखा है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो क्या आएगा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो ये दो नंबर नेक्स्ट सीक्वेंस में इसके आएंगे। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, है ना। अब वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री? कौन सा इनमें से ऐसा है जिसमें से सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? बेटे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब मैंने बताया इक्विलेटरल, मैंने देखो चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं रखे, मैंने क्वेश्चन कहीं से भी उठा लिया, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, ओल्ड चैप्टर्स का रिवीजन करना है ना। तो बेटे ज्यादातर तो मैंने चैप्टर वाइज ही रखे हैं, पर फिर भी जो जहां से मुझे मिलता गया इंपोर्टेंट चीज मैं उठाकर रखता गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भाई तीनों साइड इक्वल होती हैं। जब रेगुलर फिगर होता है तीनों साइड इक्वल होती है, तो उसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी? 3 सर, है ना, 3 बनेंगी ना बेटे जी। ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में भी नहीं होती सर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, सर्कल में भी नहीं होती 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, बचा रोम्बस। सर रोम्बस में होती है, क्योंकि ट्रायंगल भी बेटे देखो खाली उसने ट्रायंगल बोला है। अगर वो बोलता कि आइसोसेल्स ट्रायंगल तो उसमें हम सोच भी सकते थे एक बार को, बट उसने खाली ट्रायंगल बोला है। तो भाई रोम्बस, तो रोम्बस ऐसा फिगर होता है जिसमें सिर्फ 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो इसका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा? डी वाला, है नहीं। ऐसा बेटे आप ये वाला बताओगे कि इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज दिस मच दे रखा है रेशियो, देन द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर। अगर एरियाज का रेशियो इतना है तो पैरामीटर का रेशियो बेटे कितना आएगा? करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इफ इट इज डायगोनल? देखो बेटे एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल अगर 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो लेंथ कितनी होगी, यानी कि साइड कितनी होगी उसकी, ये बताना बेटे। जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी रूल पढ़ा रखा था कि जो हमारा क्या होता है सर, डायगोनल होता है वो साइड्स के कैसा होता है, क्लास में बताया था। जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए, वो दुगना होता है। तो यानी ये 5 होगी तो ये 10 होगा, ठीक है नहीं। तो बहुत बढ़िया, साइड के निकली आएगी हमारी इस तरीके से, बहुत बढ़िया, समझ गए। द डिग्री कंप्लीट एंगल की डिग्री कितनी होती है बेटे? 360। आंखें बंद करके इसका आंसर लगा देंगे। अब उसने बोला द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, देन इट्स पैरामीटर। बेटे डायगोनल इतना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो बेटे उसकी वो कितनी हो जाएगी? साइड, साइड निकाल लेंगे। साइड निकालने के बाद उसके पैरामीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 4 इंटू जो साइड निकल कर आएगी बेटे इसकी आधी आएगी 10, तो 4 इंटू साइड 40 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आगे चलेंगे। Which of the following prime factorization has been done? किसका प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक किया गया? बेटे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है आपको पता है, 2 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। कैसे पता चली? वो डिविजिबिलिटी रूल में मैं आपको आगे सिखाऊंगा। फिर ये 14 बार, फिर ये 7 बार, और फिर ये 7 1 जा 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो एक तो ये भी ठीक है। और दूसरा चलते हैं 24। 24 का क्या आएगा? 2 12 2 6 2 3 3 1, 2 इंटू 2। बेटे ये नहीं करा गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है नहीं, क्योंकि ये 4 लिख दिया उन्होंने डायरेक्ट। और देखो ये भी नहीं, क्योंकि उन्होंने 9 लिख दिया डायरेक्ट, 9 नहीं आने का डायरेक्ट। 70 देख लेते हैं, 2 35 5 इंटू 7 7 इंटू 1। बिल्कुल ये ठीक है बेटे, क्योंकि देखो 56 में हमारा 1 नहीं आ रहा था, है ना। तो 70 का बिल्कुल उन्होंने क्या करा है, ठीक किया है बेटे। तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर? स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा बेटे, ठीक है नहीं। चलते हैं आगे, दूसरा चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें समझा रखी थी कि पॉइंट क्या होता है सर, है ना, और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं हमारी। पैरेलल लाइंस जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, जैसे एल और एम, ये 2 पैरेलल लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को काटती हैं। परपेंडिकुलर लाइन जो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है, जैसे देखो परपेंडिकुलर लाइन ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं। बात ऐसी एंगल के बारे में आएगी, एंगल भी आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है लाइन सेगमेंट। ये ए है, ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब लाइन क्या है? ये देखो ए बी, वो यहीं तक सीमित ना हो, दोनों तरफ को बढ़ सके अपनी मर्जी से, वो लाइन होती है सर। आई बात समझ में नहीं? तो लाइन भी समझ में आ गई आपके, और लाइन सेगमेंट भी समझ में आ गया। बात आती है रे की, एक मिनट, बात आती है रे की, कि रे क्या होता है सर। देखो तो रे एक पॉइंट सोर्स है, कोई भी, जैसे सन, है ना, उस पॉइंट सोर्स से आगे तक जाना। जैसे ए से पॉइंट सोर्स है हमारी, कोई रे निकली और
बी से आगे को निकलते हुए जाना, तो ये क्या कहलाती है, रे। अब डिनोट कैसे करते हैं सर, अगर हम किसी भी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो डिनोट कर रहे हैं तो इस तरीके से डिनोट करते हैं, किसी भी लाइन को डिनोट कर रहे हैं तो इस तरीके से करते हैं कि दोनों तरफ को बढ़ सकती है, रे को डिनोट कर रहे हैं तो इस तरीके से करते हैं बेटे, ठीक है नहीं। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। उसने कहा 5 पॉइंट्स बताओ। सर तो देखो 5 पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, डी, ई, ओ, सी, बी। लाइन बताओ, लाइन कौन कौन सी हो जाएंगी, देखो डी ई बी एक लाइन बन रही है, बन रही है, डी बी भी एक लाइन बन रही है, बन रही है सर, और ई बी भी एक लाइन बन रही है ना। अरे उसने तो सिर्फ एक एक पूछा है, आ लाइन कोई भी लाइन बता दो, डी भी एक लाइन बता दो, पूरी डी भी एक लाइन है, ठीक है नहीं। 4 रेस बताओ, रेस ओ सी हो जाएगा भाई, एक तो अपना ओ सी, ओ बी हो जाएगा, और ओ डी हो जाएगा आपका, है ना। कुछ भी बोल सकते हैं, ऊपर ए मान लो, ओ ए हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप रेस भी बता सकते हैं। लाइन सेगमेंट डी ई, ई ओ, ओ बी, ओ सी, ए ओ लाइन सेगमेंट हो जाएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन बेटे, है ना। अब उसमें पूछा है कि आप लाइन सेगमेंट बताइए। लाइन सेगमेंट क्या होंगे बेटे, ये रहे एल एम, एम पी, पी क्यू, क्यू आर, ये लाइन सेगमेंट हो जाएंगे। अब कहता है कौन देखो एंगल के बारे में बात होती है, ये डी बी ई, इसमें जो एंगल बनेगा बेटे वर्टेक्स पर बनेगा, कहां पर बनेगा, वर्टेक्स पर, तो ये एंगल कहलाएगा एंगल डी बी ई। हमेशा जिस एंगल की बात हो रही होती है उसे बीच में रखते हैं, तो एंगल डी बी ई, ये ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इस चैप्टर की दे रखी है ना बेटे। अब जैसे देखो कुछ उसने बोला एंगल बाइस ए पी नॉट ए, उन्होंने बोला कि आप इसे एंगल ए पी सी क्यों नहीं लिख रहे, है ना, ये भी तो बीच में है। कैन नॉट बी, सॉरी, आप इसे ए पी सी क्यों लिख रहे हैं, आप खाली एंगल पी क्यों नहीं लिख रहे हैं, उसने ये पूछा क्वेश्चन। तो भाई देखो, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एंगल, अगर हम पी को डिनोट कर रहे हैं तो पी में 2 एंगल आ रहा है, एक एंगल ये और एक एंगल ये भी हो सकता था एंगल ए पी बी, और ये भी हो सकता था एंगल सी पी बी। तो 2 एंगल आ रहे हैं बेटे, तो इसलिए हम इसे एंगल पी से डिनोट नहीं कर सकते, हम पूरा बोलेंगे एंगल ए पी सी, जिसमें दोनों एंगल डिनोट हो जाएंगे आपके, है ना। अब जैसे मार्क कर रखे हैं एंगल, बताओ कौन कौन सा होगा। जैसे ये छोटा वाला जो मार्क कर रखा है, ये बनेगा आपका एंगल आर टी क्यू, ठीक है। दूसरा जो बड़ा वाला कर रखा है वो बनेगा एंगल आर टी पी। हो गया बेटे, कुछ नहीं था, बहुत इजी था। चलते हैं आगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल। अब मैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में आपको बता देता हूं। देखो भाई, सबसे पहले बात होती है एक्यूट एंगल की, फिर राइट एंगल की, फिर किसकी होती है, ऑब्ट्यूज एंगल की, फिर स्ट्रेट एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल, और लास्ट में आता है आपका कंप्लीट एंगल बेटे, है ना। तो ये कुछ एंगल होते हैं स्पेशल एंगल जिन्हें हम बोलते हैं। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री और मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ये राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ये होता है मोर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री, ठीक है नहीं। अब स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा और 360 से छोटा, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का, ठीक है बेटे। तो कोई डाउट इसमें नहीं बचा होगा। स्ट्रेट टाइप ऑफ एंगल मैंने आपको सारे बता दिए कि कौन कौन से स्पेशल एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे हम प्रोटेक्टर की मदद से एंगल्स का पता लगाते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में भी सिखाया था बेटे, प्रोटेक्टर लेके, तो आप आसानी से उस वीडियो को देख लें और आपको पता चल जाएगा। देखो जैसे ये हमारा प्रोटेक्टर है, हमें 90 डिग्री का एंगल निकालना है, तो क्या करते हैं, पॉइंट कर लेते हैं, ये 90 है यहाँ पर, देखो ये 90। अब क्या, देखो ये यहाँ नीचे लगा लिया, 2 पॉइंट लगा लिए हमने, है ना। अब क्या होगा, एक तो सीधी लाइन चली जाएगी बिल्कुल इसके साथ, और इसे हटाकर अब एक लाइन खींच देंगे स्केल की मदद से, यहाँ पर ये एंगल आपका 90 डिग्री का निकलेगा, है ना। तो इस तरीके से प्रोटेक्टर की मदद से हम एंगल्स पता कर सकते हैं बेटे, ठीक है नहीं। अब देखो यही क्वेश्चन है, प्रोटेक्टर की मदद से आपको एंगल निकालने हैं। प्रोटेक्टर रखना कैसे है, यहां पर रखेंगे बेटे इस तरीके से प्रोटेक्टर, तो ये सेंटर में आना चाहिए यहाँ पर, ठीक। मैं अगर यहाँ पर करूंगा तो बेटे फिट नहीं बैठने का, ठीक है नहीं। तो मैंने वीडियो में सिखाया ऑलरेडी, अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे ना वाली लाइन्स एंड एंगल्स वाली, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब वो कहता है कि 1 बजे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो भाई देखो 1 बजे
ये 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है ना। तो बेटे यहाँ से और यहाँ तक का कितना बना 90 का। तो यहाँ से यहाँ तक 3 भाग हो रहा है, यानी 1 2। तो ये कितना बनेगा पूरा 30 का, ये भी 30 का और ये भी 30 का। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, यानी 1 बज रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 2 बजे तक कितना बनेगा, 30 + 30 60 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो आप बेटे ऐसे पता लगा सकते हो। चलते हैं आगे। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। अगर आपको एक गिवन पॉइंट दे रखा है तो कितनी लाइन्स पास हो जाएंगी भाई, भाई अनगिनत लाइनें पास हो सकती हैं, कितनी निकाल दो उनके बीच में। तो पहले का आंसर हो जाएगा इनफिनाइट। 2 गिवन पॉइंट दे रखे हैं, तो 2 गिवन पॉइंट में सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, कितनी, ओनली 1। और सर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कोलिनियर के होते हैं, नॉन कोलिनियर के होते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना, देखता हूँ आपने कितना सीखा था उस वीडियो से, ठीक है। नहीं, रैपिड फास्ट करना है, जल्द में, थोड़ी जल्दी में मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि शुरू के चैप्टर में से सिर्फ 30% आएगा और हाफ अर्ली के बाद वाले चैप्टर में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें अच्छे से कवर करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से खींच रहा हूँ, ठीक है। नहीं, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर, कि गिवन फिगर में एंगल्स का नाम बताओ सर। देखो एक तो एंगल ए बनने है जिसे हम ये भी बोल सकते हैं एंगल DAB, ठीक है। एक एंगल बी बनना है जिसे हम बोल सकते हैं ABC। एक एंगल सी बनना है जिसे हम बोल सकते हैं BCD। एक एंगल बनना है डी जिसे हम बोल सकते हैं CDA। तो इस तरीके से बेटे 4 एंगल यहाँ पर बन रहे हैं। अगला चैप्टर हमारा आता है नंबर प्ले। कौन सा आता है बेटे, नंबर प्ले। हम इसमें क्या करेंगे, नंबरों के साथ खेलेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा आता है सुपर सेल। सुपर सेल की कंडीशन बताता हूं। अगर ये नंबर आपका सुपर सेल है तो ये भी छोटा होना चाहिए, यानी अगला नंबर भी छोटा, ऊपर वाला भी छोटा होना चाहिए, ये भी छोटा होना चाहिए और ये भी छोटा होना चाहिए। तो ये होती है सुपर सेल की कंडीशन। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि बताओ सर इसमें कितने सुपर सेल बन सकते हैं। नहीं, ऑलरेडी इसमें तो सिर्फ हमें जो कलर वाले हैं वही सुपर सेल बनाने हैं। तो देखो ध्यान से कर लेते हैं। उसने कहा 4 डिजिट नंबर सच दैट द सुपर सेल एग्जैक्टली द कलर्ड वन। अब ये छोटा है तो इससे अगला बड़ा लेंगे, बड़ा लेंगे मीन्स इस, एक मिनट, इसे ले लो आप 5700। तो अगला नंबर कैसा लेना होगा, छोटा लेना होगा, छोटा ले लेते हैं। वो कितना ले लेते हैं हम, 600 बेटे, है ना। अगला नंबर बड़ा होगा तभी तो सुपर सेल बनेगा, 600। अब इससे भी छोटा होना चाहिए 1100, फिर उससे छोटा होना चाहिए 1100 से, क्योंकि देखो अगर बड़ा बनता चला जाएगा, चाहे बड़ा भी ले सकते हैं, कंटिन्यू आप बड़ा लेते चले जाओ, जैसे 1300, फिर 2000, फिर 9635, और लास्ट में जो आपका बनेगा बेटे वो क्या बनेगा, 9900 बना दो कुछ भी। तो ये हो गया आपका सुपर सेल। अब आप कह रहे हो कि सर ये भी तो बड़ा है ना। सॉरी, ये कितने लिख दिया, 2000 आएगा बेटे। आप कह रहे हो ये भी तो बड़ा है सर इस वाले से, तो सुपर सेल क्यों नहीं बना। मैंने क्या कंडीशन बताई, आगे वाला और पीछे वाला दोनों छोटे होने चाहिए। अब जैसे लास्ट वाला है तो इसमें पीछे वाला तो छोटा है और आगे वाला हमने एज्यूम कर लिया कि वो भी छोटा होगा बेटे, है ना। डिटेल वीडियो देखनी है तो आप किसमें, नंबर प्ले वाली वीडियो देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से करके दिखाया था कि कितने इसमें सुपर सेल बन सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रेटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न। सर पैलिंड्रोमिक क्या होते हैं, कोई बता सकता, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक। सर पैलिंड्रोमिक मीन्स होता है शुरू का भी सेम हो और आखिर का भी सेम हो, है ना। जैसे टाइम के बारे में पैलिंड्रोमिक आता है, टाइम के बारे में पैलिंड्रोमिक भी पढ़ते हैं। सॉरी एक मिनट, टाइम के बारे में पैलिंड्रोमिक मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ बेटे। देखो जैसे देखो टाइम के बारे में पैलिंड्रोमिक बनता है 11 11। शुरू का भी सेम है ना और बीच का भी सेम है। वैसे शुरू का सेम होना ज्यादा जरूरी है कि लेफ्ट और राइट दोनों में क्या हो, सेम हो। अब एक और आता है हमारा जिसे हम बोलते हैं 10 21, ये भी पैलिंड्रोमिक बनता है। एक और आता है 12 21, ये भी पैलिंड्रोमिक बनता है। ये आता है 10 1, ये भी पैलिंड्रोमिक आता है ना, शुरू का और आखिर का सेम। तो ये होते हैं पैलिंड्रोमिक। टाइम के लिए, डेट के लिए भी आते हैं बेटे। डेट में जैसे 11 11 डेट होती है, 11 11, तो ये भी पैलिंड्रोमिक है, देखो है नहीं है इस तरीके से। ये मेरा बर्थडे डेट भी है 11 11, ठीक है। द मैजिक नंबर ऑफ कापरेकर। कापरेकर कॉन्स्टेंट क्या था बेटे, वो कहता है 4 डिजिट के लिए। वैसे मैंने आपको 4 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट जब इस चैप्टर को डीपली पढ़ा रहा था सबके बताए हैं अच्छे से, है ना। वैसे 4 डिजिट का पढ़ेंगे वो क्या होता है, 6174, 6174। यानी सोल्यूशन करने के बाद, लगातार सोल्यूशन करने के बाद अगर ये नंबर आ रहा है निकल के तो वो कापरेकर कॉन्स्टेंट है। कैसे करते हैं बेटे कापरेकर कॉन्स्टेंट को, वो भी सीख लेते हैं। एक नंबर ले लिया हमने, वो क्या है सर, 6382। अब वो कह रहा है कि इससे कापरेकर कांस्टेंट बनाओ। कैसे बनेगा बेटे कापरेकर कांस्टेंट, इससे सबसे पहले इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं। इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, 8632।
फिर कहता है इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, 2 3 6 8। फिर इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस क्या आएगा, 12 में 60 के 4, 12 में 6 के 6, 5 में 3 के 2, 8, 6264। क्या आएगा बेटे, 6264। अब ये नंबर उठा लो, 6264। अब इसका ग्रे टेस्ट बनाओ, ग्रे टेस्ट बनाएंगे क्या आएगा, 6 6 4 2। स्मॉलेस्ट बनेंगे क्या आएगा, 2 4 6 6। अच्छा एक चीज और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इसमें है नहीं वो चीज। अगर कहीं कंडीशन ऐसी हो रही है 3 0 2 4, ये नंबर आ रहा निकल के, तो इसका ग्रे टेस्ट क्या बनेगा बेटे, आपको पता है 4 3 2 0। स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, अब आप क्या होगा सर, स्मॉलेस्ट में 2 पहले आएगा, 0 बाद में। नहीं बेटे, कापरेकर कांस्टेंट के केस में 0 पहले लिख लेते हैं, ये याद रखना, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है नहीं। तो इसमें बेटे स्मॉलेस्ट ये बन गया, और डिफरेंस क्या आएगा इनका, 12 में 6 गए 6 आएगा, 13 13 में 6 गए 7 आएगा, 5 में 4 गए 1 2, 4176। अब 4176 नंबर उठा लो। अब इसका ग्रेट टेस्ट नंबर क्या आएगा बेटे, 7 6 4 1। इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, 1 4 6 7। इनका डिफरेंस करेंगे, 11 में 7 गए 4 है ना, और 13 में 6 गए 7, और 5 में से गए 1, और 7 में से गए 6। आ गया बेटे आपका कापरेकर कांस्टेंट। कितने राउंड में आ गया, 1 2 3 राउंड में आ गया। तो ऐसा आप कापरेकर कांस्टेंट फाइंड करते हैं बेटे। क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर, वही देखो पैलिंड्रोमिक नंबर फॉर्म हो रहे हैं, 4 44 10 10 है ना, ये पैलिंड्रोमिक नंबर 12 21 में पैलिंड्रोमिक नंबर फॉर्म हो रहा नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं बेटा, ठीक है नहीं। चलते हैं आगे, वही कापरेकर कांस्टेंट वाला क्वेश्चन के इसमें कैसे बनेगा। अब देखो ये है, जैसे प्रतिभा यूसेज इन डिजिट का यूज किया, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाया, और फिर उनका डिफरेंस भी करा, ये आया, और उनका जो सम करा ये आया। तो ऐसे ही हम अपनी तरफ से 4 डिजिट नंबर सोचें कि जिनका डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर ये आएगा। तो अपनी तरफ से सोच के करने होते हैं बेटे। जैसे ये वाला सवाल देखो, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। के स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम क्या होता है भाई, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम होगा ये, क्योंकि शुरू में और आखिर में सेम आना चाहिए। और लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम ये होगा बेटे, इन दोनों का डिफरेंस। तो बेटे बस डिफरेंस कर दो, और इन दोनों का सम, दो चीजें पूछिए, इन दोनों का सम भी कर दो, ठीक है बच्चों, कोई परेशानी नहीं। अब देखो वो कह रहा 10, ये कह रहा है हमारा कि इतना टाइम हो रहा, अब बताओ अब कौन से टाइम पे अगला पैलिंड्रोमिक बनेगा। तो नॉर्मली कभी भी बता सकते हैं आप कि 11 11 पर बन जाएगा है ना, या फिर 12 21 पर बन जाएगा। तो आप कभी भी नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर बता सकते हैं। अब एक नंबर दे रखा है उन्होंने, 5 6 8 3 के कापरेकर कांस्टेंट तक पहुंचने के लिए कितने राउंड लगे टोटल उसे। तो वही कहानी है, इसका ग्रेट टेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, फिर डिफरेंस, ऐसे करते हुए चलेंगे जब तक आपका नंबर नहीं आ जाता 6174, विच इज कापरेकर कांस्टेंट, है नहीं जी बेटे। 3 डिजिट के नंबर के केस में 495 आपका कापरेकर कांस्टेंट आता है ज्यादातर, और 2 डिजिट के केस में 9 आता है बेटे, है ना कापरेकर कांस्टेंट। वैसे कंफर्म तो नहीं है, फिर भी माना जाता है। अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कोलाज कंजक्चर, कोलाज कंजक्चर क्या होता है, जैसे आपको बेटे एक नंबर दे दिया गया है यहाँ पर 12, तो अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर का करते हैं हाफ, यानी 2 से डिवाइड करते हैं। कितना आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा 6। फिर इवन नंबर आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया। कहां तक ले जाना होता है, जब तक बन ना जाए। अब देखो ओड नंबर आ गया, ओड नंबर आ जाता है तो मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 करते हैं, 3 3 9 और 1 10 बन जाएगा। फिर इवन आ गया, 10 का आधा 5 बन जाएगा। ओड आ गया, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 यानी 16। फिर इवन आ गया 8, फिर इवन 4 बन जाएगा, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो ये बन गया आपका कोलैज कंजक्चर। इस तरीके से बेटे कोलैज कंजक्चर निकालते हैं, ठीक है नहीं जी। एस्टिमेट द फॉलोइंग, देखो प्लस करना है सिंपली। 730 किसके क्लोजर है, 700 के। 998 किसके क्लोजर है, 1000 के। अब दोनों को एस्टिमेट यानी कि एक प्राइस निकालना है कि क्या आ रहा होगा नॉर्मली। तो 700 प्लस 1000 1700 आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे इस तरीके से, ऐसे ही मल्टीप्लाई और प्लस। एस्टिमेट मीन्स एक एवरेज निकाल लेना है ना, एक ओवरव्यू निकाल लेना उनका। फाइंड ऑल 3 डिजिट नंबर्स हु डिजिट सम्स आर 12। कैसे 3 डिजिट नंबर सोचो जिनका सम क्या आ रहा है, डिजिट का 12 आ रहा है। जैसे देखो 3 8 4, 384 सोच लिया। अब इनके डिजिट का सम निकालोगे तो 3 प्लस 8 प्लस 4 12 आएगा। ऐसे ही हमने 7 4 1 सोच लिया, 7 प्लस 4 प्लस 1 12 आएगा। 9 3 6 सोच लिया, 9 प्लस 3 प्लस 6 12 आएगा, है ना। 9 प्लस 3 प्लस 6, ये तो 12 नहीं आ रहा बेटे, 12 6 18 आ रहा है, तो ये गलत है आपका, ठीक है। अब ये देखो 6 5 11 11 4 15, ये भी आपका गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये दो हमने अपनी तरफ से नंबर सोचे जिनका डिजिट सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है नहीं जी। चलते हैं आगे।
राइट डाउन ऑल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स दैट यूज द डिजिट 1 2 3। अपनी तरफ से पैलिंड्रोम्स, पैलिंड्रोम शुरू का और आखिर का सेम होना चाहिए, लेफ्ट से राइट। तो 3 डिजिट हमने पहला ये सोच लिया, दूसरा ये सोच लिया, तीसरा ये सोच लिया, चौथा ये सोच लिया, और पांचवा ये और छठा ये, इन नंबरों का यूज करके, ठीक है नहीं जी सर, ये भी हो गया। अप्लाई द कलेक्ट कंजक्चर, कलेक्ट कंजक्चर लगाना 25 पर। 25 देखो एक ओड संख्या है, तो उसमें क्या करा हमने भाई, 3 से मल्टीप्लाई +1 76 आ जाएगा। 76 एक इवन है तो उसका आधा लेंगे, फिर इवन है आधा लेंगे। ये 19 क्या हो गई हमारी ओड, ओड है तो मल्टीप्लाई बाई 3 +1। अब 58 आ गया, 58 से आगे क्या करेंगे बेटे, इवन आ गया तो इवन नंबर का क्या करते हैं, हाफ, 29। अब देखो ये ओड है 29, तो 29 की 3 से मल्टीप्लाई +1, 29 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 + 1 88 बन जाएगा। 88 का आधा 44, 44 का आधा 22, 22 का आधा 11, है ना। अब देखो 11 एक क्या है ओड नंबर, तो 33, 33 + 1 34, 34 का आधा 17, 17 एक ओड नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई +1 करेंगे, 17 से 51 और 1 52 हो जाएगा। 52 का आधा 26, 26 का आधा बेटे 13, 13 3 से मल्टीप्लाई +1 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, 5 एक और नंबर है तो 5 से 15 1 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। ये इस तरीके से बेटे कलेक्ट कंजक्टर इसका निकल के आएगा जब तक कि आप 1 पर नहीं पहुंच जाते, ठीक है नहीं जी। वो कहता है क्रिएट अ 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर यूजिंग द डिजिट्स, इन डिजिट्स का यूज करके 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर बनाओ। तो ये रहा सर एग्जांपल, पैलिंड्रोमिक नंबर इन डिजिट्स का यूज करके। ऐसे ये कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, वो ये मैंने करा दिया था ऑलरेडी आपको कि लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है, उनका सम और डिफरेंस, ठीक है बेटे जी। उसने कहा अप्लाई द कलेक्ट कंजक्टर उन 15, 15 पर लगा दो। कब तक लगाओगे, जब तक 1 पर नहीं पहुंच जाते हैं। अगला नंबर, टाइम 7:07 हो रहे हैं कि अगला पैलिंड्रोमिक आने तक कितना टाइम निकल जाएगा। तो बेटे 7:07 पे है, अगला पैलिंड्रोमिक कब बनेगा, 8:08 पे। लेफ्ट और राइट सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो टोटल 61 मिनट का रहेगा। ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए कि 4 डिजिट नंबर अपनी तरफ से कोई भी सोच लीजिए और बताइए वहां तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप लगे कापरेकर कॉन्स्टेंट तक। अगला चैप्टर है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, है ना। तो डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन बंसोट ऑलरेडी अवेलेबल है इसकी, फिर भी मैं इसमें थोड़ा डीपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो भाई, डाटा हैंडलिंग एक डाटा को इकट्ठा करना, सिंपल सी बात है। वो कैसे, टेलीमार्क के रूप में भी हो सकता है, टेलीमार्क कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको आगे सिखा दूंगा। अब कहता है कि देखो ये पूरा डाटा है, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नब्यास क्लासमेट। आप क्या करोगे कि आपको पता चल जाए कि सबका कैसे कौन सा गेम फेवरेट है ना। तो भाई देखो हमने क्या करा, पहले गेम लिख लेंगे कबड्डी, कबड्डी लिख लिया, फिर हॉकी लिख लेंगे, फिर जो भी है आपका पिट्ठू, पिट्ठू लिख लेंगे, फिर क्रिकेट, क्रिकेट लिख लेंगे, फिर बैडमिंटन और फुटबॉल। यही तो है, और तो नहीं है ना कोई गेम, नहीं और नहीं है। अब देख लेते हैं कितने बच्चे इसे खेल रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। लिस्ट बना रहे हैं, कबड्डी कितने बच्चों को पसंद था, 1 2 3, और इधर आ जाओ 4 5, इधर 6, 6 बच्चों को कबड्डी पसंद था बेटे, है ना। अब हॉकी कितनों को पसंद था, हॉकी 1 2 3 4 5 6, और इधर आ जाओ 6 6 6 7, 7 8, 8 बच्चों को हॉकी पसंद था। पिट्ठू, पिट्ठू में आ जाओ, पिट्ठू 1 2 3 4 5, 5 बच्चों को पिट्ठू पसंद था। क्रिकेट, क्रिकेट तो सबको पसंद होता है आपकी तरह, आपको भी क्रिकेट ही पसंद है ना। क्रिकेट 1 2, इधर आ जाओ 3 3 4 4 5 6, 6 बच्चों को क्रिकेट पसंद था। बैडमिंटन, बैडमिंटन में जाओ 1 2 2 2 2 2, और 2 ही बच्चों को सिर्फ बैडमिंटन पसंद था। फुटबॉल, फुटबॉल में जाते हैं 1 1 2 3 3 4, 4 बच्चों को फुटबॉल पसंद था। अब टोटल बच्चे कितने हो गए, 6 और 8 14, 14 5 19, 19 6 25, 25 और 2 27 4 31, गिनने थे क्या, 31 ही बच्चे थे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 30 31 31 बच्चे थे, ठीक है नहीं। तो ये इस तरीके से हम डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। अब इसका टैली मार्क बनाना चाहें तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। टैली मार्क कैसा बनेगा बेटे, 6 का, तो 6 का बनेगा 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 3 4 5 1 2 3, 8 का बन गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 और 1 2 3 4, इस तरीके से बेटे टैली मार्क बनता है। मोस्ट पॉपुलर गेम कौन था सर उनकी क्लास में, सर सबसे ज्यादा किसे खेल रहे थे, हॉकी को खेल रहे थे, तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी। थर्ड वाला देख लेंगे, अपनी क्लासमेट्स में ऐसे ही पॉपुलर गेम का पता करो, तो आप कर सकते हैं अपनी क्लास में। देखो बेटे, अब यहाँ पर दे रखा है टैली मार्क, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने, टैली मार्क दे रखा है यहाँ पर 6 तो 6 आ गया, 9 दे रखे 9 आ गया, 5 5 10 और 3 13, है ना। ये आपको देख नहीं रहा होगा, ठीक से लिख लेता हूँ बेटे, ये 13 आ गया, है ना। और नीचे वाले में बर्फी 3 है, और ये कितना 5 2 7 रसगुल्ला। अब क्वेश्चन पूछता है कि जलेबी कितने बच्चों को पसंद था, 6 बच्चों को, है ना। अब बर्फी कितने बच्चों ने चूज की गई, 3। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुंजिया, गुंजिया कितनों ने चूज करी, 13। रसगुल्ला वाज चूसन भाई, रसगुल्ला कितने बच्चों के द्वारा चूज किया गया, 7 के। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितनों ने चूज किया बेटे, 9 ने, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं। ऐसे जूते का साइज ये उन्होंने अरेंज कर रखा है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब वो कहता है लार्जेस्ट शू साइज सबसे बड़ा कौन सा था क्लास में, 7 नंबर। स्मॉलेस्ट शू साइज कौन सा था, 3 नंबर। कितने स्टूडेंट 5 नंबर का शू साइज पहनने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चे पहन रहे थे 5 नंबर का शू साइज। देयर आर डैश स्टूडेंट हु बियर शू साइज लार्जर देन 4, 4 से बड़े जो पहन रखे थे कितने थे, 10 11 12 13 14 15, 15 बच्चे, है ना। अब आप बता सकते हैं कि और किस तरीके से आप इस डाटा को अरेंज कर सकते थे, टेलीमार के द्वारा भी कर सकते थे। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ का खेल क्या होता है बेटे, जैसे यहाँ पर एक एक पिक्टोग्राफ एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो प्राइवेट कार कितने बच्चे प्राइवेट कार का यूज करते हैं, 1 2 3 4, तो एक पिक्टोग्राफ एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रही थी तो 4 आएंगे। अगर एक पिक्टोग्राफ 2 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 8 आ जाता। तो इस तरीके से करना होता है नहीं। अब देखो पब्लिक बस कितने बच्चे यूज कर रहे हैं, 5, और स्कूल बस कितने बच्चे यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, और साइकिल 3, 1 2 3 4 5 6 7, वॉकिंग 7। अब क्वेश्चन कहता है विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज्ड बाय मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो स्कूल बस, आप भी तो स्कूल बस से आते हैं ना, है ना। विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे कम कौन सा यूज किया गया बेटे, साइकिल। साइकिल से कौन ही आना चाहता, पर बेटे हम अपने जमाने में साइकिल से जाते थे। स्ट्रगल, स्ट्रगल देखा हमने, स्ट्रगल, आप तो बस से जाते हो, बड़े लोग हो। अब देखो वही सेम चीज, पिक्टोग्राफ देखो एक बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मंडे में कितनी बुक ली गई, 1 2 3 4 5, ट्यूसडे में 1 2 3 4, वेडनेसडे में 2, थर्सडे में 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, मिनिमम नंबर किस दिन ली गई, सर मिनिमम नंबर ली गई वेडनेसडे में, 2 ली गई। अगर वो पूछता किस दिन बिल्कुल ही नहीं ली गई तो थर्सडे आता, है ना। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक, कितनी बुक्स टोटल ली गई हफ्ते के अंदर, 8 5 13 13 8 2 15 15 4 19 19 5 24, 24 बुक्स ली गई। सबसे ज्यादा बुक्स किस दिन ली गई, सैटरडे वाले दिन। क्यों ली गई, क्योंकि वीकेंड था, वीकेंड पे सब लोग बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, मूवीज देखना गाने सुनना पसंद करते हैं। बार ग्राफ बेटे, बार ग्राफ का यूज है ना, अब किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, ऐसे बनता है सर आपका बार ग्राफ। यहाँ नीचे जैसे उसने दे रखा क्लास, तो यहाँ क्लास लिख लीजिए और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लीजिए, है ना। अब बात आती है स्केल, यहाँ पर कितने का डिफरेंस ले, ये सबसे मेन क्वेश्चन होता है, यहाँ कितने का डिफरेंस लिया जाए। तो देखो ज्यादा उसने डिफरेंस नहीं दे रखा, 10 तक गिनती ले रखी है, तो स्केल मान लो 1, तो यहाँ 1 का गैप मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर यहाँ पर ज्यादा गैप दिया होता तो स्केल बराबर 4 मानते, 4 8 12 16, ऐसे 4 का गैप बनता। अब क्लास कौन कौन सी है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ बस, थर्ड। तो बेटे फर्स्ट में कितने थे, 3, तो इसे लेके जाएंगे 3 पर, है ना, 1 2 3, तो ये बन गया फर्स्ट का। सेकंड में कितने थे, 5, तो इसे लेके जाएंगे 5 तक, ये बन गया सेकंड का। इस तरीके से हम बार ग्राफ बनाते हुए बेटे चलते हैं। तो बार ग्राफ का खेल समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। उसने कहा इन क्लास 2 कितने बच्चे एब्सेंट थे, क्लास 2 में 5 बच्चे एब्सेंट थे, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट, इन कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट थे,
तो वो थे क्लास 8th में, कितने थे 7 बच्चे। इस तरीके से आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो वही वही कहानी, आपको इसमें बार ग्राफ बनाना, बार ग्राफ में नीचे और ऊपर। नीचे आप नाम ले लो, माइट्स है एक तो, है ना, इंसेक्ट के नाम इधर लिख रहे हैं, और कैटरपिलर है, कैटरपिलर, और बीटल्स, और बटरफ्लाई, और सर ग्रास होपर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और इधर को वो हो गए नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, कितने नंबर ऑफ इंसेक्ट है ना। स्केल कितनी ले बेटे, 10 तक गिनती है, तो स्केल बराबर 1 ले लो, ठीक नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों। अब कह रहा माइट्स कितनी है 6, तो माइट्स 6 पे ले जाओ, 1 2 3 4 5 6। कैटरपिलर कितनी है 10, 10 तक ले जाओ। बीटल्स कितनी है बेटे 5, 5 तक ले जाओ। तो आप इस तरीके से, बटरफ्लाइज कितनी है 3, तो इसे 3 तक ले जाओ। ग्रास ऊपर कितने 2, तो आप इस तरीके से बार ग्राफ बना सकते हैं बहुत ही इजीली बेटे। अब आता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर तो सभी के घर पे होते हैं, बहुत ही अच्छी चीज होती है। इसके बिना आधी खेती क्या है, किसान का भाई माना जाता है, किसान का भाई माना जाता है ट्रैक्टर, बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे विलेज ए में कितने ट्रैक्टर जो है, मतलब देखो 5 विलेज में, विलेज ए में कितने ट्रैक्टर थे, एक पिक्टोग्राफ एक ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा, 1 2 3 4 5 6, इधर 5 थे, इधर 8 थे, इधर 3 थे, और इधर 6 थे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर कौन से विलेज में थे, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर विलेज डी में थे। मोस्ट ट्रैक्टर कौन से विलेज में थे, सी में थे। हाउ मेनी ट्रैक्टर विलेज सी, विलेज सी में बी से कितने ज्यादा थे, तो सी में 8 हैं और बी में 5 हैं, तो बेटे 8 - 5 3 ज्यादा थे, ठीक है नहीं। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन समझने की जरूरत है, एक पिक्टोग्राफ 4 घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटे क्लास 1 में कितनी लड़कियां, 1 2 3 4 5 6, 6 की 4 से मल्टीप्लाई 24, है ना। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 पूरी हैं, तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, प्लस एक हाफ है, यानी 2 हो जाएगा, 4 का आधा 2, हाफ होता है ना 18। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 पूरी है, 5 की 4 से मल्टीप्लाई 20, यहाँ पर 3 पूरी है, 3 यानी 4 तिया 12 प्लस 2 यानी 14 है, क्लास 4 में 14 है। और ये 4 दूनी 8, 8 और 2 10 बन जाएगा। अब यहाँ पर 4 चौक 16 है, यहाँ पर 4 तिया 12, यहाँ 4 और 2 6 बन जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से पहले सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पिक्टोग्राफ देखना बहुत ईजी है, और यहाँ पर हाफ है, तो 4 का हाफ हो जाएगा 2, है नहीं, समझे नहीं। बिच क्लास है द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, कौन सी क्लास में सबसे कम लड़कियां थी, तो भाई देखो इसमें तो 6 हैं, मैं वो कर देता हूँ, 6 12 16 10 14 20 18 और 24, तो बेटे सबसे कम है 6 8th क्लास में, तो क्या आंसर हो जाएगा 8th। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 एंड 6, बेटे देखो 6 में कितनी है 16 और 5 में कितनी है 10, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 6 गर्ल्स का। इसी तरीके से अगर क्लास 2 में 2 लड़कियां और हो जाएं तो क्या ग्राफ चेंज होगा, जी बिल्कुल, अगर 2 लड़कियां और हो जाएंगी तो ये लड़की बेचारी पूरी बन जाएगी जो आधी बनी पड़ी है, तो ग्राफ में चेंज आ जाएगा। क्लास 7 में कितनी लड़कियां थी, 12 थी, बस हो गया। अगला चैप्टर आता है हमारा प्राइम टाइम। कौन सा चैप्टर आता है बेटे, प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में हम पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले बात आती है फैक्टर के होते हैं और मल्टीपल्स के होते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इनके बारे में बात आती है ना, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स की बात हो रही है, तो जैसे मैंने आपको दिया 12, अब 12 के क्या फैक्टर होंगे, तो बेटे इस तरीके से करते हैं फैक्टर्स पता, 2 6 2 3 3 1। अब एक तो सबका फैक्टर होता है, जी सर, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, एक 2 2 जा 4 हो गया, एक 2 3 जा 6 हो गया, और एक 2 2 जा 4 4 3 जा 12 हो गया। तो बेटे इसके टोटल फैक्टर जो निकल का है वो इतने निकल कर आए। इस तरीके से फैक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। इन सब की आपस में भी मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए, और सर ये भी एक एक बार सब आ जाने चाहिए। मल्टीपल, जैसे मैं यहाँ आपसे 12 के ही मल्टीपल पूछूं तो ये होता है जो जो उसके टेबल में आते हैं, 12 24 36 48 60, ये इसके क्या है मल्टीपल, ठीक है नहीं। अब कॉमन मल्टीपल, जैसे 2 नंबर दे दिए मैंने आपको, 6 और 8। अब 6 के मल्टीपल क्या होते हैं, 6 12 18 और 24 और 32, सॉरी 30 और 36। इसमें जाओ 8 में, तो 8 16 24, है ना,
और 32। अब देखो इनमें अगर कॉमन मल्टीपल की बात की जाए तो 24 एक कॉमन मल्टीपल आ रहा है दोनों का, तो इस तरीके से कॉमन मल्टीपल। ऐसे ही इडली बड़ा गेम था, क्या था बेटे, इडली बड़ा गेम। 3 पर मल्टीपल ऑफ 3 आता था तो इडली, और मल्टीपल ऑफ 5 आता था तो बड़ा, और दोनों के मल्टीपल आते थे, जैसे 3 5 का मल्टीपल क्या होता है 15, फिर 30, फिर 45, तो इडली बड़ा बोला जाता था। ठीक है नहीं, तो इडली बड़ा 10th टाइम में इडली बड़ा क्या आएगी बेटे, फर्स्ट टाइम में इडली क्या आई थी 15, इडली बड़ा है ना, क्योंकि 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल जो कॉमन होता है वो कौन सा होता है 15। तो पहले टाइम में 15 आया था और 10 टाइम बाद कितना आएगा 150। ठीक है नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये भी सारे क्वेश्चन बेटे कर सकते हैं। अब आगे आता है कि हाउ फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 डेट लाई बिटवीन 310 एंड 410। 40 के मल्टीपल निकाल लेते हैं, पहले क्या क्या होते हैं, 40, 80, 120, 160, 200 और 240 और 280 और 320 और 360 और 400, 440। अब उसने कहा कि 310 और 410 के बीच में बताओ कि उसके क्या मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो 310 के बीच में एक ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो 3 मल्टीपल्स आ रहे हैं, आप बता देंगे। ठीक है नहीं, ऐसे ये वाला कर लेंगे बेटे, बाकी भी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं। देखो नीचे वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज द मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ सोचकर अपने दिमाग में कि वो मल्टीपल है सारे नंबरों का 1 से लेकर 10 तक, पर 7 का मल्टीपल नहीं है। तो ऐसा कौन सा हो सकता है भाई, करते हैं, करके देख लेते हैं, है ना, मजा आएगा, करके देख लेते हैं। 1 के मल्टीपल लिख लेते हैं, 2 के मल्टीपल लिख लेते हैं। 1 का मल्टीपल क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। इसके तो ऐसे ही सोन 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 हम बाद में लिख देंगे। 2 के 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34। 3 में जाओ, 3 6 9 12 15 18 21 और 24 27 30 33 36 और 39 42। ठीक है, 4 के 4 8 12 और 16 और 20 24 और 28 32 और क्या कहते हैं 36 और आपका जाएगा 44। तो बेटे अभी इनमें ही निकाल लेते हैं, बाकी आप खुद से कोशिश करके देख सकते हैं। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी, 6 इसमें भी, इसमें नहीं है। 8 इसमें आ रहा है, 8 इसमें आ रहा है, 8 इसमें नहीं है। 9 10 10 10 इसमें भी आ रहा है, 10 इसमें, इसमें नहीं है। 12 इसमें, 12 इसमें, 12 इसमें, 12 इसमें। तो पहले पहला जो कॉमन फैक्टर बन गया वो क्या बन गया 12, इतने में जितने हमने लिख रखे हैं। इस तरीके से आप बाकियों में भी निकाल सकते हैं उनमें कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। 6 में भी आता है, देखो 5 आगे को चलते रहेंगे और इसी तरीके से कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। बात आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, दोनों को समझाता हूं अच्छे से बेटे, है ना। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर, एक तो वो खुद, है ना, खुद, और दूसरा होता है 1। कैसे सर समझाओ, जैसे एक 3 नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो या तो ये खुद से घटेगा या फिर 1 से घटेगा। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर वो प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो बेटे, मोर देन 2 फैक्टर्स। कैसे, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 6, तो ये देखो 2 से भी घटता है, ये खुद से भी घटता है, ये 3 से भी घटता है, ये 1 से भी, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर समझ में आ गए। अब वो कहता है क्या 1 से लेकर 100 तक सारे प्राइम नंबर लिख सकते हो, तो ये बेटे चार्ट दे रखा है आपकी बुक में। 1 से लेकर 100 तक मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। टोटल 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने बेटे, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, याद रखेंगे। और क्वेश्चन आ जाए 1 to 50 कितने होते हैं और 50 to 100 कितने होते हैं, है ना बेटे। 1 to 50 होते हैं आपके टोटल 15 प्राइम नंबर्स और 50 to 100 होते हैं 10 प्राइम नंबर्स। तो क्वेश्चन आए तो झट से उसे करके आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन आता है
बी सी डैट 2 इज अ प्राइम एंड ऑल्सो एन इवन नंबर, इज देयर एनी अदर इवन प्राइम नंबर? देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है प्राइम नंबर जो इवन है, वो कौन सा है? 2। तो सिर्फ 2 एक ऐसा है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर, ठीक है नहीं? तो ध्यान रखेंगे आप। ऐसे ही आप आगे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि उन्होंने पूछा है कि ट्विन प्राइम, अच्छा ट्विन प्राइम क्या होते हैं बेटे? ट्विन प्राइम बताइए जल्दी से। जैसे उसने बोला ट्विन प्राइम पेयर ऑफ प्राइम हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2, डिफरेंस 2 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम्स, सो आर 17 एंड 19 फाइंड अदर्स। उसने कहा जैसे 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर है ना, ऐसे ही 17 और 19 ट्विन प्राइम नंबर है जो आगे पीछे आ रहे हैं बिल्कुल 2 के गैप से। तो बताओ बेटे और कौन से प्राइम नंबर्स होंगे? खुद से सोचिए और बताइए। जैसे 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 31 और नहीं 33 नहीं होता, और बताइए क्या 29 और 31 हो सकते हैं? जी सर, ये भी ट्विन प्राइम नंबर है क्योंकि इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो जिनमें 2 का डिफरेंस आता है वो ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है नहीं? चलते हैं बेटे आगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है मैंने आपको करके दिखा दिया था। जैसे 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन 28 2 14 2 7 7 1। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने इसे 2 से डिवाइड कर दिया 56 को, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है बेटे डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है नहीं? कहाँ गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल? चलो इधर ही समझा देता हूँ आपको। डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा आगे है, मैं आपको यही बता देता हूँ, है ना बेटे? डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, तो 2 से डिवाइड होने के लिए उसकी यूनिट प्लेस पर, जानते हो ना यूनिट प्लेस क्या होती है? यानी वंश डिजिट पर, वंश डिजिट पर क्या आना चाहिए? या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, है ना? देखो जैसे कैसे, ये क्या होती है हमारी वंश प्लेस, जिसे हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में पूरे नंबर वो किससे डिवाइड हो जाएंगे? आपके 2 से। जैसे कितना ही बड़ा नंबर लिख दूं, आखिर में 4 आ गया, जैसे 2 से डिवाइड होने वाला नंबर आ गया इनमें से कोई भी, तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम, उनका सम, जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 105, तो डिजिट को जोड़ लो उन्हें, 1 + 0 + 5, अगर इनका सम करेंगे तो 6 आएगा, है ना? 6 किससे डिवाइड होता है? 3 से, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसा पता करते हैं 3 से डिवाइड हो रहा या नहीं हो रहा। बात आती है आगे 4 की, कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करें बेटे? तो 4 का चेक करते हैं कि जो लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 4, इज डिविजिबल बाई 4। कैसे? मैंने आपके लास्ट के 2 डिजिट दे दिए 432, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट जो है 32 4 से डिवाइड हो रहा है तो 432 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आता है बेटे? यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर आपका 0 आ रहा हो या फिर 5 आ रहा हो, जैसे उसमें ये आ रहे थे इतने नंबर, ऐसे ही 0 या 5 आ रहा हो यूनिट प्लेस पर, तो वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। अच्छा 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जो नंबर है वो 2 से एंड 3 से दोनों से डिविजिबल हो, कोई भी नंबर है आपका वो 2 से भी और 3 से भी डिविजिबल हो, ठीक है नहीं? दोनों से डिविजिबल। जैसे मैंने आपको दे दिया 18, तो 18 बेटे देखो 2 से भी पूरी तरीके से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो यानी 18 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना? इसी तरीके से 8 आता है। 8 में क्या करते हैं आप? लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर किससे डिविजिबल है? 8 से, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा 10 आता है। 9 क्या? 9 3 की तरह बिल्कुल सेम, अगर उनका सम किससे 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 क्या होता है? यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा हो, है ना, तो वहां पर हमेशा वो 10 से डिवाइड हो जाएगा बेटे। चलते हैं आगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना है इन सारे नंबर का, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा दीजिए बेटे, बहुत आसान, मैंने आपको अब सारी चीजें सिखा दी। अब आता है को प्राइम नंबर क्या होता है बेटे? को प्राइम नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे देखो को प्राइम नंबर होता है, ये 3 है, ये 5 है। 3 के फैक्टर क्या होंगे? 3 और 1। 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 और 1। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है सिर्फ 1 आ रहा है, तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है उन्हें हम को प्राइम नंबर बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर।
आगे चलते हैं। देखो डिविजिबिलिटी रूल मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया, तो ये हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो डिविजिबिलिटी रूल तो हमसे सबसे आता है। क्वेश्चन कहीं से भेजा है कि बताओ चेक करो कि ये 5 से डिविजिबल है या 8 से डिविजिबल है, तो वहां पर डिवाइड करके नहीं आनी, वहां पर उन डिविजिबल रूल के आधार पर लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि बताओ 505 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप बच्चे क्या करेंगे, उसमें 505 को ऐसे 5 से डिवाइड करके आ जाएंगे। 5 एकम 5, अगला नंबर उतारा 0, अगला नंबर उतारने से पहले 0 लगेगा। 5 5 एकम 5, हाँ सर रिमाइंडर 0 आ गया, 5 से डिविजिबल है। ये बिल्कुल सॉल्यूशन आपकी गलत हो जाएगी। कैसे पता करते हैं सर? देखो डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपसे बताया था यूनिट प्लेस पर अगर वहां आपका क्या आ रहा हो 0,5 है ना, तो वो पूरे नंबर किससे डिवाइड हो जाता है? 5 से डिवाइड हो जाता है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना आ रहा है, लिख के आना है कि 505 5 हैविंग इन इट्स यूनिट प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 5, बस हो गया। डिविजिबिलिटी रूल के आधार पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका पेरीमीटर। अब इसका रिवीजन करेंगे अच्छे से। तो देखो इस चैप्टर में देखते हैं आगे क्या है बेटे। तो बेटे मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर को ना पढ़ने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने पड़ेंगे, जैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला। सबसे पहले आता है हमारा स्क्वायर, ठीक है, जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे उसके बारे में फॉर्मूलेस अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये साइड होती है स्क्वायर की, साइड इंटू साइड। अब जो एरिया की बात की जाएगी स्क्वायर के, उसका फॉर्मूला बनता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा पेरीमीटर की बात की जाएगी तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बनता है इसका 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। आगे आता है हमारा रेक्टेंगल। ये कुछ फॉर्मूले हैं बेटे, आपको याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रेक्टेंगल में बात होती है लेंथ कौन सी होती है और ब्रेड्थ कौन सी होती है। तो इस वाली साइड को हम लेंथ बोलते हैं और इस वाली साइड को हम ब्रेड्थ बोलते हैं। बात होती है एरिया निकालने की। एरिया निकालने का फॉर्मूला बनता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, और पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला बनता है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है बेटे। अब आगे आता है ट्रेंगल। ट्रेंगल में आपको एरिया, यानी ये परपेंडिकुलर गिर रहा है तो इस वाली साइड को हम बोलते हैं बेस और इसे बोलते हैं हाइट, ठीक है ना, ये जो गिर रहा है। अब ये साइड है बी और ये साइड है सी, 3 साइड है। एरिया निकालने की बात की जाए तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बनता है 1/2 इंटू बेस, बेस नीचे वाली और हाइट ऊपर वाली। और पैरामीटर निकालने की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला बनता है बेटे सम ऑफ ऑल साइड। क्या? सारी साइडों का सम, यानी जोड़ दो उन्हें, सम ऑफ ऑल साइड। जैसे इसमें एक साइड ए मान रखी है, दूसरी साइड बी मान रखी है, तीसरी साइड सम, तो तीनों को जोड़ देंगे। एरिया की बात होती है बेटे ये वाला इलाका पूरा अंदर का, है ना, ये वाला इलाका। और पैरामीटर की बात होती है इसकी बाउंड्री, बाउंड्री। तो ये होते हैं कुछ फॉर्मूले स्क्वायर के, रेक्टेंगल के और ट्रायंगल के। बेटे आप इन्हें उतार लें अपनी रिवीजन नोटबुक में, जो आज तक आपने नहीं बनाई है ना, बनाई नहीं, इसमें हंस के रहे हो। देखो उसने बोला मेजरिंग टर्म निकालो, ठीक है जी। ए ये क्वेश्चन पूछा, हमें अच्छे से करके चलने हैं। पैरामीटर दे रखा है उसने 14 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है उसने 2 सेंटीमीटर और लेंथ हमें निकालनी है। अब आपको रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, बराबर में पैरामीटर कितना दे रखा है 14। 2 इंटू एल हमें पता नहीं, ऐसे लिख दो एल, और बी हमें पता है 2 बराबर 14। 2 इंटू एल। अब देखो इसमें आप दो तरीकों से कर सकते हो, इजी वाला बताता हूं आपके लिए। 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर नीचे चला जाएगा, इधर क्या बचा L+2 और 14 और 2 नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया 7 आपका, ठीक। L+2 बराबर 7। अब यहाँ पर प्लस का 2 है, इज इक्वल टू के उधर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का होता तो उधर जाकर प्लस का हो जाता बेटे। तो L इज इक्वल टू 7 माइनस का 2 हो जाएगा, तो L बराबर आपका कितना निकल कर आएगा बेटे 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। तो आपका आंसर बेटे निकल ही आया, ओके, उतार लीजिए इसे। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है। तो अगला क्वेश्चन बता रहा है बेटे उसमें पैरामीटर दे रखा है स्क्वायर का और साइड पूछी है। तो देखो कैसे करते हैं वो भी कर लेते हैं। इन क्वेश्चनों में ना बच्चों को काफी ज्यादा डाउट होते हैं, तो एक बार अच्छे से देख लेंगे ना तो फिर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला भाई वो अभी बताया था मैंने, 4 इंटू साइड। अब इसमें पेरीमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब हमें साइड बतानी है 4 इंटू साइड। अब ये 4 नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले नीचे आते हैं, बाकी प्लस वाले इधर जाकर माइनस, माइनस वाले इधर जाकर प्लस हो जाते हैं। 20/4 इज इक्वल टू साइड, ठीक है। 4 से 20 कटा 5 बार, कितने बार 5, तो 5 सेंटीमीटर आपकी साइड निकल के आ गई। इस तरीके से आप साइड निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों।
दूसरा क्वेश्चन देखो, एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड लेंथ यानी लेंथ दे रखी है आपको उसमें कितनी 5 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ दे रखी है आपको, एक मिनट, और बी दे रखी है आपको ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर, इफ द वायर को सीधा कर दिया गया तो भाई उसका पेरीमीटर बताना है, यानी कि एक रेक्टेंगल बनाया गया वायर से, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल की इतनी निकल के आ रही है। अब जो वायर था उसे यहाँ से उठाया गया और ऐसा सीधा कर दिया गया, तो बताओ कितना हुआ वायर की लेंथ। तो भाई यानी पैरामीटर निकालना, बाउंड्री बाउंड्री पैरामीटर, क्या फॉर्मूला होता है 2 × L + B, 2 × L कितनी है आपके पास 5 + 3, तो ये हो जाएगा 2 × 5 + 3 8, यानी कि 16 सेंटीमीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है और जो पैरामीटर निकाल रहे हैं वो सेंटीमीटर के सेंटीमीटर में आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन सर, फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है, इसे भी देख लेते हैं। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हें ज्यादातर करने की कोशिश करेंगे बेटे, है ना। तो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन कि व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी लेंथ इतनी दे रखी है 150 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है उसकी 120 मीटर। अब कहता है कि अगर 40 पर मीटर उसकी फेंसिंग का, तारबंदी का खर्चा आ रहा है, तो भाई तारबंदी कहां पर होगी, देखो हमें पता है तारबंदी चारों तरफ होती है, यानी पैरामीटर निकालेंगे 2 × L + B, 2 × 150 + 120, 2 × 150 और 120 बेटे कितने हो जाएंगे 270, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 पैरामीटर यानी मीटर में आएगा। अब 1 मीटर 40 रुपए का हो रहा था सर, है ना फेंसिंग, तो 540 की कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सीधी सीधी 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे बेटे ये वाला क्वेश्चन करना है कि एक पीस ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है जो 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। अगर हम उससे स्क्वायर बनाए तो भाई पीस ऑफ स्ट्रिंग यानी कि पैरामीटर दे रखा है, तो 36 पैरामीटर दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है 4 × साइड, तो साइड कितनी निकल कर आएगी 36/4, तो बेटे साइड कितनी हो जाएगी उसकी 9, तो स्क्वायर की साइड हो गई 9, है ना। तो इस तरीके से ऐसे ट्रायंगल की निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का हमें पता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसने बोला इक्वल साइड है, तो फॉर्मूला क्या बनता है पैरामीटर निकालने का 3 × साइड, वैसे क्या बनता है पैरामीटर निकालने का सम ऑफ होल साइड, बट इक्विलेटरल के केस में 3 × साइड बराबर 36, तो साइड कितनी निकल कर आएगी इस केस में 36/3 यानी कि 12। ऐसे बेटे ये वाला क्वेश्चन है, 3 बार इनने क्या करा फेंसिंग की है, तो वही करेंगे, पैरामीटर निकालेंगे और उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलते हैं आगे। ये वाला सवाल बेटे कि अक्सी ने 5 राउंड में कितना कवर करा। अब अक्सी का जो कंप्लीट पॉइंट है वो ये है, यहाँ कितना कवर करा था उसने 70, यहाँ कितना कवर करा था 40, तो एक बार का पैरामीटर निकाल लोगे और पैरामीटर निकालने के बाद उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि उसने टोटल 5 राउंड लिए थे। तो सारे क्वेश्चन ये भी आप कर लोगे। अब इसमें बेटे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन देखो बेटे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसने कहा कि रेक्टेंगुलर गार्डन है और जिसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर और उसका एरिया दे रखा है आपको भाई 300 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर। तो ब्रेड्थ बतानी है, ब्रेड्थ बतानी है। अब ये बताओ मुझे, रेक्टेंगुलर गार्डन है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा L × B, है ना। अब एरिया, एरिया कितना है आपका 300, L 25, B हमें निकालनी है, तो 300/25 हो जाएगा बराबर B, तो B कितनी निकल कर आएगी बेटे आपकी 25 × 25 50, यानी कि 12, कितनी निकल कर आई बेटे 12 मीटर। तो ब्रेड्थ निकल आई। इसी तरीके से बेटे ये वाला, ये इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, देख लो एक बार। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिलिंग, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, पहले उसका एरिया निकालेंगे, टिलिंग एरिया में ही तो होगी बेटे, फिर उसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो पहले एरिया निकाल लो। एरिया निकालने के लिए क्या भाई, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो L × B यानी 500 × 200 हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई भी होगी, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बनेगा। फिर उसने कहा कि 8 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर है, पर 100 मीटर स्क्वायर, तो बेटे पहले पर 100 मीटर स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है, नहीं पर 100 मीटर स्क्वायर है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 खत्म, तो ये बन गया टोटल एरिया जिसमें टाइलिंग होनी है, कॉस्ट बताना है, तो 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1000 मीटर स्क्वायर की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा 8 × 1000, ये हो जाएगा रुपए 8000, ये आपका आंसर है, ठीक है नहीं। अब देखो थर्ड वाला सवाल, रेक्टेंगुलर ग्रोव इतना दे रखा है, कोकोनट ट्री इतनी है, तो भाई पहले एरिया निकालेंगे और 25 स्क्वायर मीटर से उसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे बेटे, ठीक है नहीं। तो एरिया निकालो और 25 से उसे डिवाइड कर दो। अब देखो ये वाला फोर्थ वाला सवाल, ये है सर तड़कता भड़कता सवाल, इसे कराऊंगा बेहतरीन तरीके से। देखो
बच्चों आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, इसमें टोटल 4 बन रहे हैं। देखो आपके टीचर ने किसी और तरीके से कराया, नो प्रॉब्लम, बट मैं आपको इसकी एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। एक तो ये रेक्टेंगल बनेगा यहां से यहां तक, हाँ जी सर बिल्कुल बन रहा है ना। एक ये पूरा बन गया, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड रेक्टेंगल, ठीक है। और एक बनेगा ये पूरा, तो ये हो गया फोर्थ और ये हो गया थर्ड रेक्टेंगल, ठीक है। अब इन सबका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, फिर सबका टोटल पूरे फिगर का एरिया निकल कर आ जाएगा। देखो भाई क्लियरली इसमें साफ दिखाई दे रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 3 था तो ये भी 3 होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। यहाँ से यहाँ तक 3 होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, फिर देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 था, 3 यहाँ हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक बचेगा आपका 1। कितना बचेगा, 1। तो ये 1 हो गया। अब इधर ये तो ऑलरेडी ऊपर 3 था, लेंथ ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये नीचे को 1 था, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये भी 1 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना बन गया बेटे आपका, 3। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। 3 की तो आ गई, चौथे की आती है अपने। देखो यहाँ अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक 3 था, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगा और एक ऊपर को है, तो यहाँ से यहाँ तक बेटे आपका कितना बन गया, टोटल 4। 4 बन गया और 4 है नीचे, तो 2 इधर गया और 2 इधर गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2। सबका हमें आ गया सर, एरिया निकालना है। तो देखो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पहला, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, एल इंटू बी फॉर्मूला लगेगा। लेंथ क्या थी उसमें 3 और ब्रेड्थ क्या थी 3, तो ये बनेगा 9 और सब मीटर में दे रखे हैं, उसने क्वेश्चन में दिया मीटर स्क्वायर बन जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, 2 का कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी दे रखी भाई उसमें 2 और ब्रेड्थ हमने कितनी निकाली बेटे, देखो ये 1 निकाली थी अभी, है ना। अब एरिया ये कितना बन जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ थर्ड, एरिया ऑफ थर्ड, है ना, एरिया ऑफ थर्ड एल इंटू बी। अब सर लेंथ कितनी है उसमें 3 है और ब्रेड्थ कितनी है अभी हमने निकाली, देखो 2 यहाँ से यहाँ तक थी, एक अपोजिट, यानी टोटल 3, तो ये कितना बन जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर। अब जाओ एरिया ऑफ 4, एरिया ऑफ 4 में देखो लेंथ कितनी आई थी 2 यहाँ से यहाँ तक और ब्रेड्थ कितनी आई थी 4, तो ये हो गया 8 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया हमें कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे। 9 + 2 + 9 + 8 कितना आ जाएगा बेटे आपका, 28 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। तो अगर आपको समझ में थोड़ा सा कम आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए और देख लीजिए। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। इसमें कितने बनेंगे बेटे, 3 टोटल, 1 2 3। अब ये 3 थी तो सीधी सी बात है ये भी 3 होगी, यहाँ से यहाँ तक 3 आ गई। ये 2 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ इतना 1, ये भी 1। ये 3 थी तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 3। कर लेना बेटे, 3 रेक्टेंगल बन गए। अच्छा इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको सीधी सीधी पता है कितने फुल इस स्क्वायर बन के आ रहे हो, कितने हाफ, कितने मोर देन हाफ बन के आ रहे हैं, तो करके निकाल लेंगे। सेम इसमें इसी तरीके से करना है कि कितने फुल बन के आ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर फुल रेक्टेंगल फुल कितने, 1 2 3 4, इधर को भी 1 2 3 4, तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई होगी 16 आ जाएगा, है ना। अब देखो हाफ कितने, 1 2 3 4 और इधर 1 2 3, है ना, तो 4 इधर भी, यानी ये हो जाएगा आपका कितने सर, 2 तो हाफ है ना, 2 इंटू हाफ, 2 हाफ है आपके और इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4, तो आपका जो बनेगा यहाँ से 8, तो 16 + 8 टोटल आंसर इसका कितना आएगा बेटे, 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपको ऑलरेडी आपकी मैम ने सिखा रखे होंगे, सर ने सिखा रखे होंगे, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। देखो बेटे ये वाला क्वेश्चन स्क्वायर वाला, ये वाला कारपेटेड वाला बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन और ये वाला दोनों सर, दोनों एक तरीके के क्वेश्चन है। द फ्लोर ऑफ रूम इज, तो पहले फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे, यानी लेंथ कितनी दे रखी है भाई उसकी 5। अब एरिया ऑफ रूम क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, एल इंटू बी। ठीक है, तो एल कितनी है 5 और बी कितनी है 4, तो यह जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर कारपेट है उसमें, तो एरिया ऑफ कारपेट निकाल लेंगे, एरिया ऑफ कारपेट। अब स्क्वायर है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, है ना, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितनी दे रखी है 3, 3 इंटू 3 9 मीटर स्क्वायर। अब वो कहता है कितना कारपेटेड नहीं है, तो एरिया नॉट कारपेटेड कैसे निकलेगा भाई, एरिया नॉट कारपेटेड कैसे निकलेगा, 20 - 9 कर देंगे, 11 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से सारे सवाल आप कर लेंगे।
चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें कुछ आसान सा और अच्छा सा सवाल। उसने बोला पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है बेटे 5 इंटू साइड, और वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 100 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है साइड कितनी आएगी, साइड कितनी आएगी, 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो साइड बराबर आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। इस तरीके का सवाल आएगा, कर दोगे आप, ठीक है नहीं। ये ऑलरेडी इस तरीके का सवाल पीछे था। ये थर्ड साइड पूछ रहा है, 12 दे रखी है, 14 दे रखी है और पैरामीटर दे रखा है, तो तीसरी साइड को x मान लेंगे और आपकी जो x निकल कर आएगी 14 12 कितनी होगी 26, यानी 10 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। फेंसिंग वाला भी इस तरीके का मैंने करा दिया और कोस्ट वाला भी मैंने आपको इस तरीके का सवाल ऑलरेडी करा दिया। अब इसमें पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर निकालने का सबका फॉर्मूला आपको पता है, चारों साइड बराबर है, स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, ये रेक्टेंगल है तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, वरना सबका सम ऑफ ऑल साइड फॉर्मूला लग जाता है। इसमें भी आप बेटे कैसे करेंगे, देखो जैसे इसमें कितने स्क्वायर दे रखे हैं, टोटल 9, तो फुल है तो 9 की 1 से मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। अब इसमें भी फुल है, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फुल में हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होती है, हाफ में हाफ से होती है, मोर देन 1 को भी आप 1 मानते हैं, ठीक है नहीं। ये वाला सवाल देखिए बेटे, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अगर आपको उसकी साइड लेंथ और ब्रेड दे रखी है तो लेंथ ब्रेड यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, एल इंटू बी। स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी साइड दे रखी है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, टिलिंग वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़िया है, बार बार पूछ लिया जाता है। कारपेट वाला भी सवाल है, ये कुछ सवाल बहुत ज्यादा है, क्या है बेटे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल है, तो इन्हें आप अच्छे से कर लें, तो इन्हें बिल्कुल भी आसानी में ना लें, ठीक है नहीं। फ्रैक्शंस, अगला चैप्टर आता है अपना फ्रैक्शंस। अच्छा, फ्रैक्शन भी कई तरीके के होते हैं बेटे, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड, लाइक, अनलाइक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और भी आगे हम पढ़ सकते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर जिसका ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा। मिक्स्ड, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदलना है, तो बेटे कैसे बदलते हैं, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7 हो गया, ओ सॉरी 4 बन जा 4 हो गया, बचा 3, तो यानी फॉर्मूला बनता है QRD, Q फॉर क्वोशिएंट, R फॉर रिमाइंडर 3 और डिविजर 4, तो यानी मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका, 1/3/4। लाइक फ्रैक्शन के होते हैं जो एक से होते हैं, जैसे 3x और 4x, या फिर ऐसा बोल सकते हो 1/3, 2/3, ये लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन के होते हैं जो सब अलग होते हैं बिल्कुल, जैसे 2/3 और 4/5, ये अनलाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, जैसे 2/4 और 5/10, दोनों का आंसर 1/2 ही आएगा, है ना, तो ये बेटे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, इसमें क्या है, नंबर लाइन पर डिनोट करने है सर, 1/2, 1/10, 3/10 और 5, 4/5, कैसे करेंगे, वही चीज है, नंबर लाइन ले लेंगे, ये 0, 1/10, 2/10, अपन में 10 ही मान के चलेंगे क्योंकि उसने 10 दे रखा, 3, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 और 7/10, 8/10, और 8/10 को सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, 4/5। तो हो गए बेटे सब डिनोट आपके, क्या क्या करने थे, 3/10, 1/10 और 4/5, तो सारे आपके हो गए, ठीक है नहीं। अब 0 और 1 में कितने फ्रैक्शन लाई करते हैं, तो बेटे कितने भी कर सकते हैं जितने आप मानोगे, तो इन्फिनाइट आ जाएगा। कैसे सर, 0 है और 1 है, अब इसके बीच में अपन ने 10 माना था तो 10 आ गए, अगर 1 लाख मानोगे अपन में तो 1 लाख आ जाएंगे, ठीक है नहीं, मानोगे क्यों वैसे। हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2, 7/2 में कितनी होल यूनिट्स हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 7, 7/2 हो गया है ना। अब इसमें कितनी होल यूनिट है, 1 2 3, 3 होल यूनिट है और 1 हाफ यूनिट है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है नहीं जी। फिगर आउट द नंबर ऑफ होल यूनिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें होल यूनिट्स निकालनी है, आसानी के तरीके से आप कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में भी मैंने आपको ऑलरेडी बनाना सिखा दिया। देखो इसे मिक्स फ्रैक्शन को खोलना है, फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज फ्रैक्शन, तो 3 होल 1/4, अब इस किस से मल्टीप्लाई होती है बेटे, ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वही आ जाता है डिविजर, तो 4 3 12 और 1 13/4, इस तरीके से आप इन्हें खोल सकते हैं, इम्प्रॉपर में बदल सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, 3/6 का और 4/8 और 5/10, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अगर हम इन्हें काटते हैं तो 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो जी हाँ ये बिल्कुल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसके ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप आगे के भी बता सकते हैं, ठीक है नहीं। ये रोटी वाला ये तो बहुत आसान सवाल है बेटे, आप कर लेंगे, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे चलना है। जूसर, ये देखो इसका उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या आएगा ये बताओ,
इस तरीके का सवाल आ गया तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुई है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई देखने को मिलेगी। 5 2 जा 10 तो 10 आ जाएगा यहाँ पर, है ना? तो इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं। एक्चुअली तो फॉलोइंग इन लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म मीन्स इन्हें सबसे जितना भी आप काट सकते हो उतना काटो पहले। तो 17 बन जाए 17 और 17 3 जा 50 92 बेटे। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, ठीक है नहीं? चलते हैं बेटे आगे। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। इन्हें कंपेयर करके दिखाइए। जैसे कैसे करेंगे कंपेयर? कंपेयर करना है तो भाई पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 3 और 6 का कितना आएगा? 3 और 2 का 6, तो 8/3 2 से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर भी 2 से। 5/2 3 से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर भी 3 से। अब आप कह रहे हो मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करी यहाँ पर? बेटे डिनोमिनेटर को 6 बनाना होता है ना कि न्यूमरेटर को। कभी आप ऊपर वाले को 6 बनाने की कोशिश करो तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करी क्योंकि डिनोमिनेटर को 6 बनाना, तो ऊपर ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसे डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। 8 दूनी 16 अपोन में 6 मल्टीप्लाई 15 अपोन में 6। अब कौन सा बड़ा है बेटे? ये बड़ा है, तो आप बोलते हो 8/3 इज ग्रेटर देन 5/2। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? वही इसी तरीके से सबका एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे तो एक सीक्वेंस निकल कर आ जाएगा और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा लगा देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेम इसी तरीके से सबका एलसीएम लेंगे और एक सीक्वेंस बना देंगे और फिर उनका बड़े से छोटा वाला डिसेंडिंग ऑर्डर बना देंगे बेटे। अब ब्रह्मगुप्ता मेथड के द्वारा इन्हें ऐड करके दिखाइए। देखो जी 2/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। भाई डिनोमिनेटर सेम है सभी का तो ऊपर वाले नंबर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 2 5 7 7 और 6 13/7 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सर इसे कैसे करेंगे? देखो 3/4 प्लस 1/3 एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का क्या आएगा? 12। तो 3/4 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1/3 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। 3 3 9 प्लस 4/12 तो 9 4 13/12 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इन्हें कर लेते हैं हम। ब्रह्मगुप्ता मेथड कुछ नहीं है, सिंपली यही है कि एलसीएम लो और सोल्व कर दो। रहीम मिक्सेस 2/3 लीटर्स ऑफ येलो पेंट एंड इतना ब्लू पेंट, तो टोटल कितना करा सर उसने? प्लस करना है 2/3 प्लस 3/4। वही एलसीएम लेंगे, सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है? गीता इतना 2/5 मीटर लेस लाई और इतना 2 मीटर 5 सेम लेस, पुट द कंप्लीट होस पैरामीटर्स 1 मीटर। तो भाई इन दोनों का सम 1 में से घटा देना है। तो पहले इन दोनों को ब्रैकेट सोल्व करेंगे, सम करेंगे, जो भी आएगा आपका सम करने के बाद 1 में से घटा देंगे। 1 में से कैसे घटाएंगे? 1 के अपोन में भी 1 मानेंगे, फिर दोनों का एलसीएम लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटे। ठीक है नहीं जी? कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग ब्रह्मगुप्ता मेथड। देखो जैसे मैं ये सब्ट्रैक्शन करके दिखाता हूँ। 2/5 माइनस 4/50, वही आपको एलसीएम लेना है। 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा करके देख लेते हैं। 5 बन जा 5 5 3 जा 15, तो 5 3 15 एलसीएम आ रहा है। 2/5 3 से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर भी 3 से, माइनस 4/15। ये ऑलरेडी 15 है नीचे, यहाँ कुछ करने की जरूरत है नहीं। 6 माइनस 4/15, तो ये आपका आंसर बनेगा बेटे 2/15। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, यानी ध्यान देना फ्रोम यानी 10/3 में से 13/4 घटाना। कभी 13/4 में 10/3 घटा दो, कैसे घटेगा? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बेटे इनका? 4 और 3 का 12, तो 10/3 4 से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, माइनस 13/4 3 से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। 10 की 4 से मल्टीप्लाई बेटे 40, माइनस 13 3 39 अपोन में 12, तो बेटे 1/12 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जया वाला सवाल है। देखो तो बेटे वीडियो को हाफ में ना छोड़ के जाएं, क्विक एंड रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मुझे छोड़ के जाओगे, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। देखो जया स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम अवर होम। कितने किलोमीटर दूर है भाई? 7/10 किलोमीटर दूर है। सी टेक्स एन ऑटो फॉर 1/2 किलोमीटर, वो ऑटो लेती है 1/2 किलोमीटर के लिए, और देन वॉक्स द रिमेनिंग, और बाकी का डिस्टेंस वो वॉकिंग के द्वारा चलती है, यानी चलती है, मतलब पैदल चलती है। तो बताओ कितना डिस्टेंस वो पैदल चल रही है? तो 7/10 में से 1/2 घटाना है। एलसीएम लेंगे, 10 और 2 का एलसीएम कितना आता है बेटे? 10 ही आएगा। 5 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई 70 माइनस 5 अपॉन कितना आएगा? 10, 65/10 बोले तो 2 और इसे काटेंगे 13, 13/2 डिस्टेंस वो वॉकिंग के द्वारा कंप्लीट कर रही है। ठीक है नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे ही जेबी का वाला करना है। किसने कम समय लिया? कम समय यानी 10/3 कंपेयर करना है। 13/4 एलसीएम लेंगे, कंपेयर करेंगे, जिसने कम समय लिया उसका बता देंगे कि उसने कम समय लिया। ठीक है नहीं? आगे चलते हैं। वॉट फ्रैक्शन ऑफ, ये कुछ बाहर से क्वेश्चन है बेटे। वॉट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, के
डे में टोटल कितने आवर्स होते हैं 24। अब उसका पूछ रहा है क्या फ्रैक्शन होगा, तो 8/24 1/3 फ्रैक्शन होगा, ठीक है नहीं। अब आवर का 40 मिनट क्या है, एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो 2/3 भाग है, ठीक है नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेचुरल नंबर है 2 से लेकर 12, तो 2 से लेकर 12 तक निकलो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन्हें प्राइम नंबर का फ्रैक्शन होता है। प्राइम नंबर कौन कौन से, 1 2 3 4 और 5, ये प्राइम नंबर है हमारे। तो 5 अपॉन टोटल नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5/11 इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप बेटे कर सकते हैं। आगे नंबर लाइन पर लोकेट करके दिखाओ, मैंने ऑलरेडी लोकेट करके दिखा दिया आपको। जैसा बेटे देखो यहाँ 0 है, पहला नंबर अपॉन में 4 मान रखा है तो 1/4, दूसरा नंबर 2/4, तीसरा 3/4, चौथा 4/4, 5/4। अब उन्हें डिनोट करने को क्या क्या बोला, 1/4, तो ये हो गया। दूसरा बोला 1/2, तो इसे काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये हो गया। तीसरा 3/4 और चौथा 4/4। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर डिनोट कर लेते हैं। इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलो, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया। 20/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, डिवाइड कर लो, 3 6 जा 18, बचा कितना बेटे 2। फॉर्मूला क्या होता है, QRD, है ना। Q क्या है आपके पास 6, R क्या है 2 और D क्या है 3, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में बदल गया। इसे इम्प्रॉपर में कैसे बदलेंगे, ये भी मैंने सिखा दिया आपको। 7 होल 3/4, 7 चौक 28 और 3 31/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसने बोला फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेना है जिसमें डिनोमिनेटर उन्होंने अगले का दे रखा है 20। तो बताओ न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर निकालना है। तो भाई इसमें देखो 4 से मल्टीप्लाई हुई है, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई देखने को मिलेगी, यानी 12 आ जाएगा, 12/20, ठीक है नहीं। इसी तरीके से बेटे ये वाला हो जाएगा आपका। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट निकालने यानी सिंपलीफाई कर लो और बता दो कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे, 48/60 दे रखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे 2 से कटेगा 24 और ये 30, 2 से कटेगा 12 और ये 15, यानी 4/5। तो आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है नहीं। ऐसे ही इन्हें करना है सर। ये ईला वाला क्वेश्चन देखो, ईला ने 25 पेज पढ़े 100 पेजेस में से, तो ललिता ने पढ़े 2/5 ऑफ द सेम बुक। तो भाई 25/100 क्या फ्रैक्शन निकल कर आएगा, 1/4 पेज 4 पढ़ा किसने, ईला ने, तो 1/4 और उसने पढ़ा 2/5। तो इन्हें बताना किसने, लेस के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का बेटे 20 आएगा। तो 1/4 की देखो 4 को 20 बनाना है 5 से, ऊपर भी 5 से, 2/5, 5 को 20 बनाना है 4 से, ऊपर भी 4 से, 5/20 और उधर क्या आएगा सर 8/20। तो किसने टाइम कम लिया था, 5 वाली ने। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, 5 वाले ने टाइम कम लिया था, यानी कि ईला ने समय कम लिया था, ठीक है नहीं। इस तरीके से आप बेटे कर सकते हैं। आगे इन्हें ऐड करना माइनस करना है, तो इसे बहुत बढ़िया तरीके से आप सारे क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करेंगे। जो आपके एग्जाम में कुछ भी छपा हो जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये वाला सवाल कैसे होगा, 7/10 माइनस यहाँ क्या है 3/10 बन जाए। तो बेटे 7/10 यहाँ के मानेंगे x बराबर 3/10, ठीक है। अब देखो सिंपली इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। 7/10 ये इधर को आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3/10, और ये उधर को जाएगा तो पॉजिटिव का x हो जाएगा। अब देखो दोनों के अपॉन में 10 है, दोनों सोल्व हो जाएंगे। 7 में 3 गए 4/10 बराबर x, यानी x बराबर आपका 2/5 आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पर 2/5 आना चाहिए, ठीक है नहीं जी। इस तरीके से सवाल कर लोगे। ये वाले भी सारे सवाल करने हैं, एलसीएम लेके सोल्व करने हैं, प्लस माइनस एलसीएम लेके करना है आपको, है ना। ये ललिता वाला भी आप कर लेंगे। क्या है, टोटल करना है 2/5 प्लस 3/4 होना है। ओके, तो कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है बेटे। चलते हैं आगे। ये वाले सवाल बेटे, ये वाला सवाल कैसा होगा, देखो इसमें एडिशन करके चलना है। 2/3 में 4/3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे 6/3, है ना, विच इज 2 आ जाएगा। इसी तरीके से इधर को प्लस हो रहा है ना, तो देखो दोनों अपन में 3 है, जोड़ेंगे तो 3/3 क्या आ जाएगा बेटे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से जोड़ते हुए चलना है और इधर को सब्ट्रैक्ट करना है। 2/3 में से 1/3 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1/3। इधर को 4/3 में 2/3 जाएगा तो आ जाएगा 2/3। अब फिर इधर को प्लस करना है ना, तो इधर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3/3 विच इज 1, है ना। तो ये भर गया आपका बिल्कुल बेटे। ये पीस ऑफ वायर इतने मीटर लॉन्ग था और 2 पीसेस में तोड़ दिया गया। एक पीस उनमें से इतना है तो दूसरा पीस बेटे कितना होगा, 2 पीस थे उसके, उनमें तोड़ दिया गया और दूसरा पीस बताना है तो आप बता दोगे क्योंकि उसमें एक पीस ऑलरेडी दे रखा है ना बेटे। नंदिनी हाउस, ये सब वाले क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर रख रखे हैं। जैसे वाला क्वेश्चन है, जयदेव टेक्स इतने मिनट्स टू वॉक अराउंड द स्कूल ग्राउंड, और वो लेता है उतना, तो बताओ कौन कम टाइम लेता है। तो 2 होल 1/5 7/4
5 टू 10, 11/5 और 7/4। कौन टाइम कम लेता है बेटे? एलसीएम लेंगे, वही कहानी है। एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। 11/5 4 से मल्टीप्लाई होगी और 4 से मल्टीप्लाई होगी। 7/4 5 से मल्टीप्लाई होगी और 5 से मल्टीप्लाई होगी। 44/20 अपोन में क्या इधर क्या बनेगा बेटे? 35/20। तो कौन टाइम कम ले रहा है? दूसरा वाला, यानी राहुल टाइम कम ले रहा है ना। आगे कौन सा चैप्टर आता है हमारा? सिमेट्री। कौन सा बेटे? सिमेट्री। सिमेट्री के बारे में कुछ अच्छी चीजें पढ़ेंगे। मैं बताता हूं, देखो अगर कोई रेगुलर फिगर है, रेगुलर मींस जिसकी साइड है सारी बराबर होती हैं और एंगल सारे बराबर होते हैं, साइड्स एंड एंगल्स बराबर होते हैं, तो जितनी उनमें साइड्स होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर होती हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं, तो इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री 3 आएंगी। यानी ऐसी स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं और चारों एंगल बराबर होते हैं, तो इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी आएंगी? 4। तो रेगुलर फिगर में हमेशा लाइंस ऑफ सिमेट्री बेटे कितनी आती है? 4 आती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बेटे। रफ फिगर तो आपको पता है स्क्वायर का कैसा होता है, रेक्टेंगल का कैसा होता है। सिमेट्री के हिसाब आप बना सकते हैं कि एक स्क्वायर है, मैंने अभी बताया था, उसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती है? टोटल 4। ऐसी रेक्टेंगल एक रेगुलर फिगर नहीं है तो उसमें कितनी बनेंगी बेटे? 2, है ना। ऐसी तीसरा है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी बनती है बेटे? 1, क्योंकि उसकी दोनों साइडें बराबर होती हैं, तो इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी उसमें सिर्फ 1। रोम्बस में साइडें तो चारों बराबर होती है पर एंगल बराबर नहीं होते, तो इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी मात्र 2। सर्कल में तो बेटे कितनी भी बन सकती है ना, सर्कल में तो कितनी कितनी बना लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसमें स्क्वायर में कितनी थी बेटे? आपकी 4। इसमें मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 4। और रेक्टेंगल में कितनी थी बेटे? आपकी 2। और आइसोसेल्स ट्रायंगल में 1 और रोम्बस में 2, सर्कल में इनफाइनाइट, कितनी बना लो, है ना। अब देखो, कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विच हैज एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री? क्या आप ट्रायंगल बना सकते हो जिसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो? जी बिल्कुल, अभी हमने देखा था आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। वो कौन सा होता है? आइसोसेल्स ट्रायंगल। यस लिख देंगे यार, ठीक है ना। यस, आइसोसेल्स ट्रायंगल। एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई ट्रायंगल बना ही नहीं जिसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो। एग्जैक्टली 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो? जी बिल्कुल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी पीछे एग्जांपल दिया था, उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि वो एक क्या है? रेगुलर शेप है। नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, इसका आंसर आपको खुद बताना है, ठीक है नहीं, और इनके रफ फिगर आप बनाएंगे। अब फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री बतानी है हर एक शेप में। जैसे देखो, ये इस ऐसे ऐसे टूट सकता है, नहीं टूट सकता, या फिर ऐसे भी टूट सकता है, या फिर ऐसे, तो इसमें कितने रहेंगी? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही इसमें और इसमें आप कमेंट करेंगे बेटे। In each figure alongside a letter of the alphabet is shown along with a vertical line. Take the mirror image. भाई मिरर इमेज लेनी है of the letter in the given line. Find which letter look as the same after reflection. कि रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा लेटर सेम दिखाई देता है? ए, क्या ए बिल्कुल रिफ्लेक्शन के बाद सेम दिखाई देगा? हाँ बिल्कुल सेम दिखाई देगा। बी दिखाई देगा? बी नहीं दिखाई देगा। ओ बिल्कुल सेम दिखाई देगा। तो आप बता सकते हैं कौन सा मिरर में बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। चैप्टर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन करना है इस चैप्टर में हमें। तो इसमें एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता, बहुत ज्यादा बनने तो बहुत सारे हैं। आप उसमें क्या करेंगे बेटे? एग्जैक्टली स्केल के द्वारा बिल्कुल अच्छे से नाप कर, कैलकुलेशन करके तब करके आएंगे। ऐसे ही नहीं करके आना, छोड़ के नहीं आना, बढ़िया तरीके से करके आना, साफ और अच्छे तरीके से। वो कहता है एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो जिसकी साइड ऑफ लेंथ, मैं इसे बनाकर दिखाता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से स्केल से। ये अपनी स्केल आ गई है, ठीक है। अपनी स्केल है, उसने बोला साइड्स यानी 4, लेंथ उसकी 4 सेंटीमीटर हो। लेंथ कितनी आ जाएगी भाई उसकी? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यहां तक होगी देखो। और उसने बोला ब्रेड्थ जो हो 6 सेंटीमीटर हो, तो इसे घुमा देंगे। ब्रेड्थ कितनी हो उसकी? 6 सेंटीमीटर, यानी कि ब्रेड्थ होगी उसकी 6 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से इधर को ले आएंगे इसे उठाकर। ब्रेड्थ कितनी आनी है? 6 सेंटीमीटर, और ये से ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका बेटे क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। और प्रॉपर्टी कैसे शो होगी, कैसे चेक करेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगल है? तो भाई देखो, ये कितनी मानी थी हमने? 4। तो ये कितनी मानी थी? 6। अगर ये बिल्कुल 6 की बैटरी हो, स्केल से नाप के देखेंगे इसे रूलर से अपने, अगर ये 6 की बैटरी हो तो आपकी कैलकुलेशन क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो नाप के देखेंगे कि 6 की बैटरी ही बैटरी, है ना। तो देखो बेटे,
बिल्कुल करेक्ट 6 की बैठ रही है, तो हमारी कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। तो बता देंगे कि हम जो है इधर वाली साइड नापेंगे और इधर वाली साइड नापेंगे, और अगर अपोजिट साइड बराबर बैठ रही हैं तो ये रेक्टेंगल है वरना नहीं है। इस तरीके से करना होता है बेटा, उसकी प्रॉपर्टीज इस तरीके से चेक करने होते हैं। ये वाले क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे, ठीक है। नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सारे करा दिए वीडियो में। बात रही अगले चैप्टर की, ठीक है। ओह, थैंक यू, थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब आप कह रहे हो सर आपने अदर साइड ऑफ जीरो तो कराया नहीं, बेटा अभी 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी उसकी, आप उस वीडियो को पूरा देख लें। वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 नंबर का आएगा उसमें से, ठीक है। तो ये वीडियो होगी इसकी, क्योंकि टाइम की कमी थी तो मैंने इतनी इनकी बना दी, और वो अकेले आप उसकी देख लेना। तो सारा रिवीजन हो गया आपका, क्विक फास्ट रिवीजन। अगर आप इतना भी देख के जाओगे तो भी फेल नहीं होगे बेटा आप एग्जाम में। अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ आपको करने हैं, सारी वीडियोस सब चीज बढ़िया करके कंटेंट देख लेना और अपनी मेहनत डबल रखना। ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। मेरा सपोर्ट आपके लिए बिल्कुल हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वीडियो पसंद आई, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो एक बार जरूर मिलना, थैंक यू जरूर बोलना, ठीक है बेटे। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियोस के साथ, न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, है ना। लव यू ऑल। बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका सभी।